दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार है। कहानियाँ सुनाने का शौक़ रखता हूँ। द काम स्टोरी सेशन विद सतीश कुमार सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी ही लिखी हुई किताब दरख्त की एक कहानी, आनंदी। गोरा शरीर, गंभीर चेहरा, पतली काया, काली काली आँखें, लंबी कदकाठी और कमर तक लंबे केस उस आनंदी का संक्षिप्त परिचय था जिसे लेकर अमर ने एक काल्पनिक शीश महल बनाया था। वो शीश महल जो कभी वास्तविकता को अख्तियार नहीं कर पाया और टूट गया उस दिन जिस दिन वो धीरे धीरे चलते हुए आँखों से ओझल हो गई, यह कहते हुए कि शायद वह कभी मिल नहीं पाएगी। आज वही शरीर जिसे अमर ने अपनी बाहों में लेने की सोचा था, आज उसके लिए एक सपना सा बन गया था। आनंदी अमर से पहली बार एक पड़ोस के घर मिली थी। वह अमर के मकान से 4-5 मकानों के बाद किराए पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक सरकारी अफसर थे। उसकी भाव भंगिमा किसी को भी पहली नज़र में आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी और इस मायने में अमर कोई अपवाद नहीं था। अमर को भी पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। पहली मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही वह गर्मी की छुट्टियों में अपने घर चली गई थी। इस जुदाई ने अमर के इसी एकतरफ़ा प्यार को और अधिक गहरा बना दिया था। उसे ऐसा एहसास हुआ कि लोग एक दूसरे के लिए खुशी खुशी कैसे प्राण त्याग देते हैं। 2 महीने की छुट्टियों के बाद आनंदी वापस आ चुकी थी। अमर अक्सर उसे कॉलेज जाते वक्त देखा करता था। आनंदी के कॉलेज जाने का समय नियत था, इसलिए उसका दर्शन आसानी से हो जाया करता था। लेकिन कॉलेज से लौटते आनंदी को देखने के लिए अमर को घंटों इंतज़ार करना पड़ता, क्योंकि वह समय नियत न था। लेकिन उस इंतज़ार में जो मज़ा था वो तो 2 प्यार करने वाले ही समझ सकते थे। समय के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती चली गई। अमर उससे मिलना चाहता था, पत्र देना चाहता था, बातें करना चाहता था, लेकिन एक तरफ़ा प्यार सोच उसके कदम रुक से जाते थे। लेकिन मोहब्बत की तरफ उधर भी थी। यह तब पता चला जब आनंदी घर से लौटने के बाद अमर से मिलने आई। दोनों एक दूसरे से खुल गए, मिलने जुलने लग गए। कितने छोटे छोटे तोहफे लिए और दिए। पत्रों के लेने देने का सिलसिला भी शुरू हुआ। उनकी अधिकतर बातें प्यार भरी पत्रों द्वारा ही हुआ करती थी और कभी कभी समय निकालकर मिल भी लिया करते थे। एक दिन की घटना है। अमर कॉलेज से आकर दोपहर में अपने छोटे से बाग में बैठा था। घर पर कोई और नहीं था। तभी आनंदी उससे मिलने आ गई। मुस्कुराहट उसके होठों पर तितली की भांति बैठ गई थी। अचानक अमर ने उसे बाहों में लेकर चूमने की कोशिश की। वह झटक कर अमर के बाहों से निकलते हुए और ज़मीन पर गिरे दुपट्टे को उठाकर अपने कंधों पर रखते हुए गंभीर स्वर में यह बोलते हुए कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, चली गई। वक्त थम सा गया। दोनों की मुलाकातें बंद हो गई। अगली गर्मी की छुट्टी भी आ गई। पहले की तरह आनंदी अपने घर चली गई। न जाने इतने दिनों इन दोनों के मन में क्या क्या चलता रहा। छुट्टियां के बाद आनंदी वापस आ चुकी थी। अचानक उस बाग में हरियाली आई जब आनंदी अचानक अमर से मिलने आ पहुंची। इस बार शाम का वक्त था। अमर बाग में बैठे बैठे पेड़ों पर फुदकती हुई चिड़ियों को देख रहा था। चिड़ियाँ घोंसला बनाने के लिए तिनके, पतले पत्ते और ऐसी ही वस्तुएं चोंच में दबाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदक रही थी। ऐसे में आनंदी अमर के निकट आकर खड़ी हो गई। क्या देख रहे हो? उसने पूछा। चिड़ियों को, उसने मुस्कुराकर कहा, यह सोचकर कि शायद ऐसे मौसम में वह शब्द में छुपी हुई कहानी को समझ लेगी कि वह उसके साथ मिलकर एक घोंसला बनाना चाहता है। लेकिन उसका शांत सा परंतु कठोर स्वर उसे झकझोर गया। उसने कहा, देखते रहो,
अमर समझ नहीं पाया इस रुखाई भरे प्यार को और उसे पाने के लिए कोशिश करता रहा। आनंदी को भी जब भी मौका मिलता वो अमर से मिलने आ जाया करती। दोनों का प्यार परवान चढ़ता चला गया। मौका निकालकर दोनों एक ऐसे स्थान पर मिले जहां दूसरा कोई नहीं था। काफ़ी समय के बाद अमर उसे अच्छी तरह से देख रहा था। वह इन दिनों में और आकर्षक हो गई थी। नीले कपड़ों में आनंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमर आनंदी की तारीफ़ करते नहीं थक रहा था। पुराने दिनों को याद करते हुए एक दर्शन शास्त्री की तरह अपने भविष्य में आनंदी को लपेटे जा रहा था। आनंदी उसकी बातों से मुग्ध होते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए अमर की बाहों में गिर गई। कुछ क्षण के लिए अमर विचलित होता हुआ दिखाई दिया। फिर अचानक उसे सहारा देते हुए उसने कहा, अब चलना चाहिए। क्यों, इतनी जल्दी क्या है? आनंदी ने कहा। अमर चुप होकर देखता रहा। तुम कुछ भूल रहे हो, तुम्हारा एक कर्ज था मुझ पर। वह फिर धीरे से बोली। कर्ज? कौन सा? अमर ने पूछा। उसने निगाहें झुकाकर कहा, एक बार मैं तुमसे डर गई थी। दोपहर का समय था, तुम पागल हो गए थे, तब मैंने स्वयं को तुमसे बचा लिया था। लेकिन आज तुमने मुझसे मुझे बचा लिया। कुछ देर मौन रहकर आनंदी फिर बोली, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू छलछला उठे। आनंदी के पिता का तबादला हो चुका था। आज ही रात आनंदी इस स्थान को छोड़कर, जो उसके ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था, दूर जा रही थी, जहां से उसे वापस कभी नहीं आना था। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी आनंदी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।